मेरी सदके मेरा शहजादा ये क्या हाल है? अच्छा भाई डोला जानी ये तेरा हाल है भाई? बड़ा बच्चों फौरश है। मामा की जान है भाई ये तो। मम्मा की इतनी ठंडी सी जान है, ठंडी वाली जान है। हम्म, इसको तो कुछ ना हो। हम्म, इसको तो कुछ ना हो। पाला बेबकाश ना होंगी। अपनी मामा को देखती रहती है कि माले ना भाई। मामा अच्छा ना क्या करो भाई। भाई अपनी मामा से बहुत डरती है ये हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश पाश होंगे। माशाल्लाह डोरा मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई है। तो भाई हम लोग वैसे तो अपनी कैट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वही बात हुई एज अ मुस्लिम हमें पता है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। तो समझ ले एक ये बहुत ही कड़वी वाली हकीकत है जो हमें तस्लीम करनी पड़ती है ना चाहते हुए भी। हाय डोरा मुझे बाइट कर रही है। मुझे लव बाइट कर जो पड़े काका। ओ तो बस ऐसे ही है, इनके साथ ही दिन स्टार्ट होता है हमारा, इनके साथ ही ख़त्म होता है। तो इनके साथ अच्छा दिन गुजरे तो खुशी होती है, कभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन और अच्छा गुजर गया है, बिल्कुल ठीक ठाक है। ये ज़रा देखें ज़रा डोरियाँ 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 बोरी मुझे काटियाँ कर रही है। मुझे काटियाँ कर लिया वीडियो में है, मैं कुछ कह नहीं सकती इसको। हाँ डोले आज तो बहुत काटियाँ वाली हैं मम्मा छे हैं। इसलिए तेरी मामा तुझे मारती है, मैनर्स सिखाती है तुझे, मैनर्स मैनर्स सिखाती है। देखा तुझे मैनर्स नहीं ना है भी। इसकी मामा इसको बहुत मारती लगता है, इसको तमीज़ सिखाती है। इसको बिल्कुल मैनर्स नहीं है। ये पेंडू वाली बिल्ली है, पेंडू पेंडू है ये पेंडू। चलो अब मिन्नो की वीडियो बनाने दे। मिन्नो तेरी वीडियो भी बनेगी पारी पारी शी। तू भी तो पहला बेबा है ना। तो बस ऐसे ही है इनके साथ जो है ना, वो हर दिन जो भी अच्छा गुजर जाए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही होता है कि भाई इनको कुछ हो ना। तो जैसे ही कुछ होता है एक दो दिन तो बीमारी में गुजर जाते हैं, इनकी देखभाल करने में गुजर जाते हैं। तो बस ये कि जब इनको अलविदा करने का टाइम आता है ना, तो वो मैंने कभी जो है ना सोचा भी नहीं और मैं सोच भी नहीं सकती। आगे तो मेरी लाइफ में एक कैट जो है ना वो चली गई थी, अचानक गई थी। तो कभी सोचा भी नहीं था कि 4-5 महीने में मतलब इतनी जल्दी चले जाएगी। जब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब 2 साल की हो गई हैं बड़ी इनकी जो कैट्स है ना। ये तो किटन है ना इनके मामा पापा, ये जिसकी मामा बैठी हुई है। तो माशाल्लाह 2 साल से मेरे पास है। लेकिन वही बात हुई कि कितनी की लाइफ जी लेंगे, 2 साल 3 साल 5 साल 12 13 14। तो बस ये सोच के ना दिल कट जाता है कि मतलब इनको कैसे मैं जाना रुखसत करूँगी। बल्कि मैं तो यकीन करें ऐसी हूँ कि मेरा तो हमेशा यही होता है कि अल्लाह पाक जाना मेरे जाने के बाद इनको ले जाए। मतलब मैं इनको देख नहीं सकती। तो लोग जाना वो अपनी फैमिली वालों के लिए इस तरह की बातें करते हैं और सोचते हैं। लेकिन देखें ज़रा मैं इतना अपनी जो है ना बच्चों से प्यार करती हूँ, मतलब अपनी कैट्स की बात कर रही हूँ, कि मैं यहाँ तक सोच लेती हूँ कि अल्लाह पाक जाना मेरे जीते जी इनको ना लेके जाए, बल्कि इनको कुछ हो ही ना मेरे सामने। फिर भी लोग मुझे इतनी ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं। अब मैंने अल्लाह को जान देनी है, ये चीज़ अल्लाह ताला जानता है, मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ। तो मुझे आप लोगों को यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बोल दिया इतना ही आई थिंक काफ़ी होना चाहिए। कोई बोल दे फिर भी बड़ी बात होती है। बाकी डेली बेसिस पे आप लोग देख ही रहे होते हैं कि मैं इनके साथ कैसे ट्रीट करती हूँ। माशाल्लाह एसी वाले रूम में आराम से जो है ना वो मैडम जी बैठी हुई हैं सारी। आप लोग देखें मेरे बच्चे जो है ना आराम से बैठे हुए हैं। मामा ये स्नो मामा उधर बैठी है और ये मिनी है। और ये डोरा मैडम देखें ज़रा मेरे तलवे चाट रही है हैं। ये मेरे पास ही रहती है हमेशा। और ये इनके पापा राजकुमार जी सो रहे हैं। तो मरने से पहले कैट्स है ना वो काफ़ी हद तक काफ़ी टाइम तक अपने अंदर ना बीमारी लेती रहती हैं और अपने ओनर से छुपती रहती हैं कि भाई मैं अपने ओनर से छुप जाऊँ, मैं उसको जो ना कहीं नज़र ही ना आऊँ। मतलब पहले तो कैट्स जब ठीक होती हैं टेंशन लेती हैं ना अपने ओनर से, लेकिन बीमारी की हालत में वो हमेशा अपने ओनर से छुपती हैं या बिल्कुल तारीक जगहों पे चली जाती हैं, जिस तरह बेड के नीचे, सोफ़ा के नीचे। मतलब बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, बस अपने आप को बिल्कुल जो ना अलग थलग कर लेती हैं और बिल्कुल अकेला कर लेती हैं इंसानों से भी और कैट से भी। तो ये मैं उस कंडीशन में बात कर रही हूँ जब कैट्स बीमार होती हैं, बहुत ही वीक हो जाती हैं। अब इस टाइम तो कैट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो नॉर्मली ये एक दूसरे से भी छुप जाती हैं। अब जिस तरह स्नो ना डोरा को मारती है तो वो अपनी मामा से जो ना वो छुप के भी बेड के नीचे जो ना चली जाती है।
वैसे तो कैट जब उनकी डेथ होने वाली होती है ना, तो बहुत सारी ऐसी सिम्टम्स होती हैं जो कि नॉर्मली हम लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो फिर आप लोग ये कि अगर कैट बीमार है तो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी जो है ना वो डेथ भी करीब है, तो आप लोग उसकी इतनी केयर करें, उसको पहले से ज़्यादा प्यार दें और उसको मेडिकली जो है ना वो चेकअप भी करवाएं। तो फिर इंशाल्लाह जो है ना अगर उसकी ज़िंदगी हुई तो फिर वो बच भी सकती है। ये नहीं कि कैट है तो मरने वाली, तो आप लोगों ने उसके हाल पे ही छोड़ देना है। तो भाई स्पेशली जिनको अपने बच्चों से प्यार होता है वो कभी भी इस तरह नहीं करते। तो बहुत सारी सिम्टम्स हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया कि कैट जो है ना वो बीमारी में छुपना स्टार्ट कर देती है, और कैट जो है ना वो अपनी बीमारी अपने जो ओनर से ना छुपाने की काफ़ी हद तक कोशिश करती है, जिस हद तक होता है वो करती है। और सबसे बड़ी जो अहम अलामत होती है उसमें कैट ये होता है कि खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ देती है। तो ना उसको वॉमिट आ रही है, ना लूज़ मोशन लगे, मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बीमारी चल रही है या वो बिल्कुल अंदर से ना ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल खाने से अलग थलग हो जाती है, चाहे उसका फेवरेट खाना ही क्यों ना हो। तो वो छुपना स्टार्ट कर देती है और खाना पीना बंद कर देती है। तो जहाँ तक हो सके अगर हमने कैट की ज़िम्मेदारी ली है ना, तो हम उसको मरते दम तक निभाएं और उसकी केयर करें। और अगर उसको कुछ होता है या बीमार होती है तो उसका मेडिकली जो है ना वो चेकअप वगैरह भी करवाएं। वैसे तो नॉर्मली कैट की जो लाइफ होती है ना 12 से 15 साल होती है, लेकिन अगर कोई बीमारी आ जाए तो फिर इसमें ये कि कैट की जो डेथ के चांसेस होते हैं ना वो 100% भी हो सकते हैं। या अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं करवाई, कोई वायरस आ गया, तो उससे तो कैट के लिए बचना बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए फिर बेहतर होता है कि आप लोग वैक्सीन करवाएं, वरना फिर दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। ये नहीं कि कैट को वायरस आया तो तब आप लोग वैक्सीन करवाने के लिए भागें, तब फिर बहुत देर हो चुकी होती है, तब कोई फ़ायदा नहीं होता। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कैट जो है ना वो मोस्टली नींद की वजह से भी उसका पता चल जाता है कि कैट की कंडीशन क्या है। अब जिस तरह कैट तकरीबन 8 से 12 घंटे जो है ना वो सोती है दिन में, तो उसमें ये होता है कि कैट जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा ही सोना स्टार्ट कर देती है, मतलब हर टाइम गिरी पड़ी रहती है, बिल्कुल उसको होश नहीं होती, खाना पीना भी बंद कर देती है, ज़रूरत से ज़्यादा सोई रहती है, छुपी रहती है, निढाल होके जो है ना वो कहीं भी लेटी रहती है, बिल्कुल पता ही चल जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना उसको वीकनेस हुई है। मतलब जो सच्चा प्यार करते हैं ना उनको पता चल ही जाता है कि कैट की कंडीशन क्या हो रही है। तो तब आप लोगों ने बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना कि बस ठीक है जी वो सोई हुई है या खुद ही फ्रेश हो जाएगी, तो इस तरह कुछ भी नहीं होता। तो तब आप लोगों ने उसकी कंडीशन पे फोकस करना है, उसकी मूवमेंट्स पे फोकस करना होता है। तो बहुत सारी ऐसी सिम्टम्स हैं जिस पे ध्यान करके तो अपनी कैट को बर वक्त जो है ना आप लोग ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और जान बचा सकते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा छुपना छुपाना, ये आप लोगों ने नोटिस करना कि कैट पहले से ज़्यादा छुप रही है। उसके बाद अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो गया उसने खाना नहीं खाया, चाहे उसका जितना ही मर्ज़ी फेवरेट ही खाना क्यों ना हो, तो तब भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देना है। और स्पेशली जिन दिनों में आप लोग सुने कि भाई कोई वायरस आ गया है, तो तब भी आप लोगों ने अपनी कैट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर तो वैक्सीन हुई है फिर भी किसी हद तक आप लोग टेंशन फ्री रहें, अदरवाइज़ फ़ौरन जाना वो आप लोगों ने वेट के पास जाना है, कोई भी रिस्क नहीं लेना। इसके अलावा अगर कैट का टेम्परेचर डाउन हो जाए फिर भी बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो जाती है। वैसे तो नॉर्मली कैट का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक रहता है, तो बिल्कुल जैसे ही कैट का टेम्परेचर डाउन होता है ना, तो तब आप लोगों ने फ़ौरन डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट करना होता है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे भी कैट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग कर रही है, बहुत ज़्यादा उसकी मतलब सांस लेने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो तब भी आप लोगों ने जो है ना वो डॉक्टर के पास जाना है और उसको चेकअप करवाना है। इसके अलावा जब कैट बहुत ज़्यादा पर की जो आवाज़ें निकालती है, तो उसकी वाइब्रेशन जो है ना जब पहले से ज़्यादा हो जाती है, तो तब भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत होती है। तो ये नॉर्मल चीज़ें नहीं होती हैं, तब फिर आप लोगों ने डॉक्टर के पास जाना होता है और उसको चेक करवाना होता है। इसके अलावा अब जिस तरह मेरी कैट्स हैं मुझे पता है माशाल्लाह इतनी नीट क्लीन रहती हैं, लेकिन जैसे उनको लूज़ मोशन या डायरिया लगता है बिल्कुल निढाल हो जाती हैं, खाना पीना छोड़ देती हैं और अपने आप को जो है ना क्लीन रखना बिल्कुल ही बंद कर देती हैं। तो जैसे ही माशाल्लाह ठीक होती हैं अगले दिन बिल्कुल नीट क्लीन होती हैं, तो फिर तभी मुझे पता चल जाता है कि शुक्र है अल्लाह का मेरी कैट जो है ना वो रिकवर हो गई है और बीमारी से बाहर आ गई है। वरना कैट इतनी जो है ना वो बीमार नहीं होती जितनी अपने आप को जो है ना ग्रूम करना बंद करके ना तो अपने आप को इतना गंदा कर लेती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम लोग जो ज़बरदस्ती उसको यखनी पिलाते हैं, वो तब तो जब ठीक होती है ना तो अपने साथ साथ अपने आप को क्लीन कर रही होती है, ड्राई कर रही होती है।
तो 2 दिन में आप लोग देखिएगा कि आपकी कैट को लूज़ मोशन या जब वॉमिट लगती है और वो खाना पीना छोड़ देती है और अपने आप को साफ़ रखना बंद कर देती है ना, तो वो इस तरह लगता है जिस तरह बेचारी पता नहीं कितनी की बीमार हो। तो तब फिर वो अपने आप को क्लीन करना छोड़ देती है। तो जब भी बड़ी फिर टेंशन वाली बात होती है। अगर कैट ने लिटर बॉक्स यूज़ करना बंद कर दिया है, साइडों पे कर रही है या लिटर बॉक्स में जाके ज़ोर लगा रही है, बहुत ज़्यादा मतलब चीखती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी इस तरह होता है, या उसको यूटीआई भी हो सकता है, तब भी वो बहुत ज़्यादा पेन में होती है। तो जो सारी सिम्टम्स मैंने वीडियो में बताई हैं ना, तो अगर इसमें से कोई भी ऐसी सिम्टम्स है ना, मतलब एक से ज़्यादा अगर आप लोगों को नज़र आ रही हैं, एक आधी तो चले हम लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं या 2-3 दिन का वेट कर सकते हैं, कभी कैट जो है ना वो खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर छुप रही है, खाना पीना भी बंद कर दी है, क्लीनिंग भी बंद कर दी है, बाथरूम में भी मतलब लीटर में भी नहीं जा रही और पेन में है, तो आप लोगों ने फ़ौरन जाना, फिर अपने वेट के पास लेके जाना है और सारी उनको जाना वो सिम्टम्स शेयर करनी है, क्योंकि अल्लाह ना करे कोई वायरस आ जाए तो वो अटैक कर सकता है। तो उसकी वजह से भी कैट एकदम से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।